बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला फंसता हुआ दिख रहा है और आज ऐसा लगा कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी कोई बड़ा निर्णय लेने वाले थे, लेकिन आज जो कुछ हुआ मुकेश सहनी को लेकर के बिहार की राजनीति में हलचल तेज थी, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को समझिए कि पहले सत्र का नॉमिनेशन का कल आखिरी तारीख है, लेकिन महागठबंधन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कैंडिडेट को लेकर के। न तो सभी महागठबंधन के प्रमुख नेता एक मंच पे आए हैं और किसी तरह की जो एकजुटता की बात है वो भले ही बाहर दिख रही है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं अब भी जो है महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और देखिए आज किस तरह से बिहार की राजनीति में एक नई दिशा, एक नई रणनीति को लेकर के मुकेश सहनी सुर्खियों में थे। देखिए मुकेश सहनी हमेशा से तेजस्वी यादव को छोटा भाई कहते रहे हैं और लगातार बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी साथ दिखे हैं, साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहे थे। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद लगा कि मुकेश सहनी एक बड़े फैसले पे पहुंच सकते हैं और एक बार फिर से तेजस्वी यादव का साथ छोड़ करके मुकेश सहनी एक नई जगह तलाश सकते हैं, एक नया रास्ता, एक नया विकल्प की तरफ मुकेश सहनी बढ़ सकते हैं। और यही वजह थी, देखिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला पूरी तरह से फंसता हुआ दिख रहा है। एक तरफ मुकेश सहनी की मांग है डिप्टी सीएम पद की घोषणा, सीट को लेकर के भी मामला फंसा है और जो अभी तक जानकारी आई है कि 8 सीट ऐसे हैं जिसको लेकर के मुकेश सहनी अरे हुए हैं कि उनको वो सीट चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से ये कहा गया है कि उनकी शर्तों के आधार पे ही वीआईपी पार्टी को आगे बढ़ना होगा। और देखिए आज मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की समय को निर्धारित किया था दोपहर के 12 बजे, लेकिन वो भी टाल दिया गया। फिर शाम के 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय की अवधि रखी गई, लेकिन उस वक्त भी मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। उसके बाद ये खबर आई कि मुकेश सहनी कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, लेकिन उस वक्त कांग्रेस के आलाकमान ने मुकेश सहनी को कॉल किया, फिर बातचीत हुई और उसके बाद मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया। लेकिन आधिकारिक तौर से महागठबंधन के तमाम बड़े नेता न तो एकजुट हो पाए हैं, न एक मंच पे आ पाए हैं और न ही आधिकारिक घोषणा अभी तक हुई है। कल पहले सत्र के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और ऐसे में अब तक भले ही सिंबल बांटे जा चुके हैं, आरजेडी की तरफ से 80 से ज्यादा सीटों पे अभी तक आरजेडी ने सिंबल बांट दिया है, कांग्रेस ने 25 से ज्यादा सीटों पे बांट दिया है और आज लेफ्ट की पार्टियों ने भी सिंबल बांटा है। लेकिन जो आधिकारिक घोषणा होती है, जो एक मंच पे जो लिस्ट साझा किया जाता है, उसको लेकर के अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है और सीट शेयरिंग का मामला अब भी पूरी तरह से फंसता हुआ दिख रहा है। और आज एक बार फिर से मुकेश सहनी एक नई दिशा में, एक नए विकल्प की तरफ बढ़ रहे थे। याद कीजिए इससे पहले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह से मुकेश सहनी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल गए थे। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी ने पीठ में खंजर भोंक दिया। हालांकि उसके बाद मुकेश सहनी ने हाल के दिनों में दिए गए इंटरव्यू में कहा कि उस समय मुकेश सहनी ने कहा कि उस समय राजनीतिक मैच्योरिटी उनके अंदर उतनी नहीं रही थी। लेकिन देखिए आज फिर से वही हालात थे। आज फिर से मुकेश सहनी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से अलग हो सकते थे, लेकिन जब दिल्ली से कांग्रेस के आलाकमान का कॉल आया तो फिर कहीं ना कहीं बात बनती हुई दिखी। लेकिन अभी भी जो पेच है वो फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लगातार देखिए आरजेडी को लेकर के जो खबर आई कि आरजेडी की तरफ से ये कहा गया है कि मुकेश सहनी को सीटें तो दी जा रही है, लेकिन उनके शर्तों के आधार पर ही उन्हें आगे बढ़ना होगा। 2 टूक में जवाब दे दिया गया है, जिसके बाद ही मुकेश सहनी जो है कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। और देखिए जब आज दिल्ली के से कॉल आया कांग्रेस के आलाकमान का, तब जाकर के ये मामला थोड़ा थमता दिखा, क्योंकि पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे था, फिर शाम के 4 बजे वो भी कैंसिल हुआ, फिर शाम के 6 बजे उसे टाल दिया गया, वो भी कैंसिल हुआ। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो दिखा रहे हैं। और देखिए कि दूसरी तरफ आज आरजेडी ने भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है। पहले यह खबर आई थी कि खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को टिकट छपरा से दिया गया है, लेकिन उनकी पत्नी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसकी खुद पुष्टि खेसारी लाल यादव ने किया। लेकिन आज खेसारी लाल यादव खुद से चुनावी मैदान में आ गए हैं और अब खुद खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी की सीट से तेजस्वी के लालटेन को खेसारी लाल यादव थामेंगे। एक तरफ ये खबर आई, दूसरी तरफ देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी के बड़े नेता लगातार जो है वो बिहार पहुंच रहे हैं। अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा बिहार में है और जिसको लेकर के
लगातार मीटिंग चल रही है और बिहार की राजनीति इस वक्त दिलचस्प मोड़ पे है और छपरा से खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और देखिए कि लगातार बिहार की राजनीति में महागठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर के मामला फंसा हुआ है। जो तस्वीर है वो साफ नहीं हो पाई है। आगे जो भी अपडेट होगा वो आपके साथ साझा करेंगे। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे YouTube चैनल पर देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर आईडी को जरूर फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।